लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग को एनपीओ टैली अमाउंट निकालने के लिए कहा था, तो जीपी मैंने बता दिया था ऑलरेडी। सो आप चेक कर सकते हो इसका नेट प्रॉफिट जो आपको मिला रहेगा, ये मिला हुआ होना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने बताया आंसर, कुछ बच्चों ने नहीं बताया आंसर। एंड बैलेंस शीट टैली अमाउंट समथिंग, ये अमाउंट से आपका होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। और ये वर्किंग नोट जरूर लिख के रखना नोटबुक में, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम में। सर एग्जाम में कंपलसरी है, मैं कहूंगा लिख लो, अच्छा रहेगा। डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर, बट कहूंगा लिख लो, अच्छा रहेगा। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। ठीक है, फटाफट टिक कर लें कौन सा एडजस्टमेंट है, क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। राजू कैपिटल, सर ये जो है लाइबिलिटी में आता है, माइनस फ्रॉम कैपिटल करते हैं ना। ओपनिंग स्टॉक सिंपल सा सर, ट्रेडिंग का डेबिट। थोड़ा स्पीड होना चाहिए अभी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो चुके, लगभग 6 क्वेश्चन हो चुके, तो स्पीड होना चाहिए। वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट। परचेस, जब मैं पूछ रहा हूँ परचेस तो बोलो, भले ही हम वीडियो में देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो बोलो, बोलोगे तो याद आएगा, याद आएगा तो फिर अपना स्पीड बनेगा, और कुछ नहीं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, फिलहाल इसको आप ट्रेडिंग डेबिट ही लिखो। रॉयल्टी, ट्रेडिंग डेबिट। सैलरी, पी डी, डेटर्स, असेट, प्लांट मशीनरी, असेट्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी। पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डिस्काउंट, डिपेंड करता है कि डेबिट में या क्रेडिट में अमाउंट है। सो अमाउंट डेबिट में डेबिट वाला ही देख रहे हैं इस बार, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग करके दिया है, कोई तकलीफ नहीं है। तो सब कहीं ना कहीं ये सब डेबिट और असेट्स में जाने वाला है। सो डिस्काउंट सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फर्नीचर, असेट्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। कंप्यूटर असेट्स, रिसीवेबल असेट्स, ये भी एसेट, और बैंक बैलेंस भी आपका असेट्स में आएगा। यहाँ पे चले गए तो कैपिटल लाइबिलिटी, सेल्स अपना आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये सुनो, रिटर्न आउटवर्ड ये होगा माइनस किस में से, फ्रॉम परचेस से। ओके, याद है क्रेडिट का माइनस तो डेबिट में से अपोजिट वाला। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, डिस्काउंट सर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाएगा, पीसी। पेबल लाइबिलिटी, क्लियर है। आज इसमें जो चीज़ दिया है क्लोजिंग स्टॉक कोई टिक करना होता नहीं है। फिर प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। कंप्यूटर, फर्नीचर और प्लांट मशीन पे टिक कर लिया। फिर सैलरीज पे बोला है तो सैलरी को टिक कर लेंगे, तो सैलरीज को टिक कर लिया। उसके बाद फिर खानदानी एडजस्टमेंट है, मतलब 3 चीज़ों को टिक करना है, डेटर्स, बैड डेट्स और आरडीडी। सो यहाँ से देखा जाए तो ये रहा बैड डेट्स, ये रहा डेटर्स, और यहाँ पे आरडीडी नहीं दिया इस बार, दो ही चीज़ें, दो पे टिक कर लिया। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट को टिक करना है, ये हमने कर लिया। तो जिन चीज़ों पे टिक है उनके अमाउंट डेफिनेटली इनर कॉलम में आएगा। डेटर्स पे डबल टिक है क्योंकि दो दो है आपका, आरडीडी और न्यू आरडीडी, न्यू वाइड दोनों है। जिन चीज़ों पे टिक है यार उनका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। लाइंस पे छोड़ेंगे, एक लाइन, एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, दो एडजस्टमेंट के लिए 3 लाइन, याद है, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच समथिंग। और इस पे टिक नहीं है, मतलब जैसे कि ये सब टिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सब के अमाउंट जो है आपको आउटर में लिखना है। कहाँ लिखना है, आउटर में। अरेंजमेंट होता है तो इंटर में लिखता है, अदरवाइज आउटर में। सिंपल सा इतना क्वेश्चंस किया है, अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना रहेगा, समझा, तो इतना तो कॉन्सेप्चुअली कर ही सकते हैं हम लोग। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके पहले पोस्टिंग करके लेना है। एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हो, वीडियो पॉज करके पोस्टिंग करके लेना है। ओके, तो पॉज करके वीडियो आपने जब पोस्टिंग किया होगा तो आपका आंसर अब तक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। ये ट्रेडिंग का डेबिट और क्रेडिट है, ये ट्रेडिंग का डेबिट, ये ट्रेडिंग का क्रेडिट है। फिर वैसे ही ये आपका प्रॉफिट लॉस डेबिट पार्ट है, और ये प्रॉफिट लॉस क्रेडिट पार्ट है। देखो इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, सो ये सब इसलिए अंदर आया अमाउंट, बाकी ये सब पे एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। तो ट्रेड एक्सपेंस का बता रहा था मैं। इस क्वेश्चन में कोई और एक्सपेंस अपने यहाँ से है क्या, चेक कर लो एक बार। शायद नहीं है ना। हम्म। तो ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ऑल्सो। अगर कोई और एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया होता है तो हम ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में लिखेंगे। और उस जो जो सिंपल सा क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई और एक्सपेंस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग में लिखो, अदरवाइज कहाँ लिखना है, प्रॉफिट लॉस में लिखना है। ठीक है, ओके। और एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जर्नल एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ दिखा रहे, जर्नल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस, ऐसा रहा तो ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में लिखने का। इस नंबर को फिलहाल मैं स्टॉप करता हूँ ना, दिखेगा नहीं प्रॉपर आपको। ओके, फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज और एसेट में कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो रहा होगा, आफ्टर पोस्टिंग ऑल पोस्टिंग कॉन्सेप्ट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंसेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स करना है वन बाय वन। सबसे पहले दिख रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक एक अमाउंट है 40, एक है 44। मैंने शायद से क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड में ही दिया था ये।
तो मैंने बताया था कि दो दो अमाउंट तो विच एवर इज लोवेस्ट कंसिडर करना है। लोवेस्ट हुआ तो लोवेस्ट कौन सर 40,000, तो 40 पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको। तो सीधे छोड़ देंगे, 40,000 का ही एंट्री होगा। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक का दो एंट्री कहाँ होता है रे भाया, दो इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है सर? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट। तो हम चलेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है? सो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 40,000, ये आ जाएगा 40,000। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा सर? बैलेंस शीट के असेट्स में। तो बैलेंस शीट के असेट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। इस पे कोई एडजस्टमेंट होता नहीं, इससे बाहर ही आएगा 40,000, ठीक है, एज इट इज, कुछ नहीं किया हमने इस पे। उसके बाद डेप्रिसिएशन देखो, प्लांट मशीनरी फर्नीचर और कंप्यूटर। तो पहला वाला प्लांट मशीन, तो पहला डेप्रिसिएशन इसका है, फर्नीचर का 10% है, कंप्यूटर का 15% रिस्पेक्टिवली बोला गया है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई डेट नहीं है, कोई और मंथ कहीं कुछ दिया नहीं ऊपर कहीं पे। तो सीधे प्लांट मशीन में से 5% माइनस करेंगे, फर्नीचर से 10% और कंप्यूटर से 15%। ठीक है, तो फटाफट पहले तीनों भी कहीं ना कहीं असेट्स में, तो तीनों में जाके पहले असेट का माइनस कर लेते हैं। सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बोलो बोलो बोलो? डेप्रिसिएट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो चलो पहले तीनों माइनस कर दे जाए असेट में जा करके, असेट्स में ही हम लोग, और तीनों भी माइनस होना है, सो इसलिए लेस लिखेंगे। डेप्रिसिएशन प्लस माइनस से बेटर है कि आप लेस और वर्ड को यूज करो, काफी अच्छा है। डेप्रिशिएट या डेप्रिसिएशन, फर्नीचर भी लेस होगा आपका, डेप्रिसिएशन या डेप्रिशिएट। और क्या, कंप्यूटर भी लेस होगा आपका, डेप्रिसिएशन। तीनों का जरा परसेंटेज चेक करना फटाफट फटाफट। तो पहला प्लांट मशीन है 5, फर्नीचर है 10, ठीक है। प्लांट मशीन है 5, फर्नीचर है 10, और ये शायद से 15 है। और कभी भी जब दो तीन डेप्रिशिएट दिया हो ना यार, थोड़ा ध्यान से पहले चेक कर लेगा अच्छे से, क्योंकि कभी कभी 10 का 15, 15 का 10 ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वापस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले। प्लांट मशीनरी 5 है, प्लांट मशीनरी 5 है, फर्नीचर 10 है, फर्नीचर 10 है, बराबर है। और कंप्यूटर, थर्ड वन कंप्यूटर 15 है। कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, उल्टा नीचे, तो उल्टा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए चलो आउट आउट कर ले। तो मुझे 56,000 का फटाफट मुझे 5% निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 56,000 का 5% निकाल के बताओगे मुझे? तो अगर 10% निकाल, तो अगर 5,600, उसका हाफ 2,528 समथिंग, कुछ 2,800 बनना चाहिए, ठीक है। कैसे निकाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 56,000 मल्टीप्लाई 5/100, नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सो कितना बच जाएगा ये माइनस करने पे सर? 53,200 क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। डिंग डिंग डिंग, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 5 का 5। 16,000 का 10% सीधे सीधे एक जीरो गैप है, तो 1,600 रुपये आ जाएगा। ये कितना बचेगा? 14,400, ठीक है। 14,115, 15,116। फिर वैसे ही कंप्यूटर का 15% है, तो 12,000, 18,000 आना चाहिए, चेक कीजिएगा आप लोग। तो ये 1,02,000 आएगा। ओके, कैसे निकाला ये? तो वैसे ही सर, 1,20,000 मल्टीप्लाई 15/100, डायरेक्ट कैसे निकाला, तो देखो तो कैसे निकालने का? 10% कितना होता है सर? 12,000। मुझे 15% चाहिए ना, 10% मिल चुका है, और 5% चाहिए, तो 10% 12,000, तो 5% कितना होगा? 6,000। तो 12 + 6 कितना होगा? 18। ऐसा कुछ लॉजिकल लगा सकते हो, ये तब हो पाए जब एक्सपीरियंस होगा, जब प्रैक्टिस होगा। बट नहीं आ रहा, नहीं जाना, तो ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों भी एडजस्टमेंट से अलग अलग, तीनों एडजस्टमेंट है, 1 2 3, और एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, जिसका हमने फर्स्ट इफेक्ट यहाँ कर लिया, सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा। बताओ सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और यहाँ के लिखने वाले हम लोग टू डेप्रिसिएशन। तीन चीजों पे डेप्रिसिएशन था ना, तीन चीजों पे, तीनों का नाम वन बाय वन लिख ले, क्या क्या है? प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, ओके। प्लांट एंड, हो पाया तो ये पूरे आंसर का पीडीएफ में आपको अपने ऐप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड कंप्यूटर, फर्नीचर और कंप्यूटर,
तीनों का डेप्रिशिएट का जो जो अमाउंट है सिर्फ वो लिखना है, दैट इज 2800, 1600 और 18,000, सॉरी 2800, 1600 और 18,000 तीनों ऐड करो, टोटल डेप्रिशिएट मिल जाएगा 18, 20, 21, 22, 400। ओके, ये हमने कहीं ना कहीं ये वाला एडजस्टमेंट कर लिया। अब सैलरीज का सुनो, ये बोल रहा है सैलरीज जो हमने पे किया है ना वो 10 महीने के लिए पे किया है। पूरा ईयर कितने साल कितने महीने का होता है सर? पूरा ईयर होता है 12 मंथ्स का। पे कितने महीने किया? 10 महीने का। मतलब ये आउटस्टैंडिंग हुआ कि प्रीपेड हुआ? डेफिनेटली सर आउटस्टैंडिंग हुआ। क्यों? क्योंकि 12 महीने का पे करना चाहिए था, अब तक हमने किया सिर्फ 10 महीने का, मतलब 2 महीने का बाकी है, और जो पे करना बाकी होता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब आप मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है? सर आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, और प्रीपेड लेस होता है, तो ये तो आउटस्टैंडिंग है सर 2 महीने का, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सैलरीज के पास चलूंगा सबसे पहले और बोलूंगा सैलरीज सैलरीज देख, तूने पे किया है 10 महीने का, लेकिन करना चाहिए 12 महीने का, मतलब 2 महीना कम है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो 2 महीने का निकालना पड़ेगा। कोई मुझे बता सकता है क्या? 20,000 अगर 10 मंथ का है तो 2 मंथ्स का कितना बनेगा? सर अगर 20,000 10 महीने का है, अगर डिवाइड बाय 10 करता हूं तो मिलेगा 2,000, जो हो जाएगा 1 महीने के लिए। यस सर नो? और अगर मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 2,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये। अगर ऐसे नहीं जानते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आपका काम इजी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैसा? देखो, 10 महीने का 20,000 है तो 2 महीने का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई? तो 2 × 20,000, मतलब कुछ इस तरीके से 2 × 20,000 डिवाइड बाय 10 कर दो तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा 4,000। ठीक है, सो पहले का 20 अभी का 4 इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा 24,000। अब जरा सोचो कि आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, तो एक तरह कर्जा हो गया यार, पे करना बाकी है। जो असेट्स हो गए लाइबिलिटी का सेकंड इफेक्ट, सर पे करना बाकी है मतलब लाइबिलिटी होगा। ठीक है, अगर मिलना बाकी होता असेट्स होता, ये तो पे करना बाकी है ना यार, तो लाइबिलिटी बनेगा, तो 4,000 जाएगा तुम्हारा लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोल के। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना आउटस्टैंडिंग है? 4,000। डन, तो हमने ये भी कर लिया। अब आया खानदानी एडजस्टमेंट। लास्ट क्वेश्चन में था नहीं शायद से खानदानी एडजस्टमेंट, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन था डिस्काउंट ऑन डेट और क्रेडिटर से कुछ था। सो अब अपना आ गया खानदानी एडजस्टमेंट। तो यार खानदानी एडजस्टमेंट में जब न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले न्यू बैड डेट्स को माइनस करना है, फिर जो बचेगा उसमें से न्यू आरडीडी माइनस करना है। गॉट इट? क्या बोल रहा हूँ सुनो, पहले क्या बोला? न्यू बैड डेट्स को माइनस करो, फिर जो बचेगा उसमें से न्यू आरडीडी को। लेकिन ये सब कहाँ से माइनस करना होता है? डेटर से। डेटर कहाँ लिखा हुआ होता है? असेट्स में। तो चलेंगे असेट्स में हम लोग। तो सबसे पहले लेस करो न्यू बैड डेट्स। क्या लेस करो? न्यू बैड डेट्स, तो यहां से लेस हो जाएगा न्यू बैड डेट। सो न्यू बैड कितने का अमाउंट है? ये अमाउंट है सर न्यू बैड डेट्स 400 का। कितने का? 400 का। सो जब मैं 80,000 में से 400 को माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा? तो 79,600। यस सर नो? अब जो 79,600 बचा है इसमें से हम लेस करेंगे न्यू आरडीडी, सो लेस हो जाएगा अब ये न्यू आर डी डी। कितना परसेंट है न्यू आरडीडी? 5%, 10% है। इजी कैलकुलेशन है, मस्त एकदम। और 10%, 10% किस पे निकालेंगे? सर ये जो बैलेंस बचा ना इसके ऊपर 10% निकालो, इस पर 10% कितना आ जाएगा? 7,960। अरे 10% तो बहुत ईजी होता है ना यार, जीरो तो जीरो गायब कर देने का, है कि नहीं? तो अभी माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? सो डिंग डिंग खेलेंगे, डिंग डिंग डिंग, और ये डिंग डिंग। फिर 10 में से 6 गया तो बचेगा 4। यहाँ पे 6 में से एक ट्रांसफर हो चुका था, बचा था 5। तो 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकता, तो यहाँ से शिफ्ट करो तो बचा 15। तो 15 में से 9 गया सर, बचेगा 4। बराबर ना? नहीं 6, सॉरी सॉरी, 6 ना, देखो ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, फिर यहाँ से सर एक शिफ्ट हो चुका तो यहाँ बचा 8। 8 में 7 गया 1, और ये 7, तो 71,640। अब ये तो खानदानी एडजस्टमेंट है यार, जिसके दो इफेक्ट होने चाहिए। एक इफेक्ट हमने यहाँ कर दिया, अब सेकंड इफेक्ट सोचना पड़ेगा। सर ये लोग तो दर्द वाले लोग हैं, हाँ डुबा के चले जाते हैं, डुबाने के धक्का देते हैं ये लोग, तो सर लॉस हो रहा है। ये सर पूरा खानदान हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में चलेंगे। और जो न्यू बैड डेट्स अपना मिला है कितना का? 400 रुपए का ना? कितने का था? यस 400 और 7960।
ये है 400 और ये है 7960। आई थिंक इस क्वेश्चन में ऑलरेडी था, नहीं हुआ होता तो ट्रायल में दिया होता तो हमने इसको लिखा हुआ होता, नहीं दिया है। तो तीनों भी ऐड कर दो, बता दो कितना आ जाएगा। फटाफट प्लस करके बता दो कितना आएगा। ऊपर का तो सर 1300 है, प्लस 7960 करने पे अपने को मिलना चाहिए 9260। बराबर है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 9260 आना चाहिए। ओके, तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ तक कर लिया, कहाँ तक कर लिया, खानदान ने इसमें निपटा लिया। अब एडवर्टाइजमेंट है। अब देखो यहाँ और इसको दोनों में फर्क समझो। इससे बोला कि 10 महीने के लिए पे किया, मतलब 2 महीने का बाकी था। अब यहाँ पे 2 साल के लिए दे दिया, मतलब बहुत पैसा था भाई के पास, बहुत पैसा था, कोई बात नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे, हम तो अकाउंटेंट है यार, छोटे मोटे लोग हैं। तो एडवर्टाइजमेंट 2 साल के लिए दे दिया। करना कितने साल के लिए चाहिए था सर? 1 साल के लिए, तो मतलब एक्स्ट्रा दिया है 1 साल के लिए, यस और नो? दे दिया 2 साल का, करना चाहिए था सिर्फ 1 साल का, मतलब एक्स्ट्रा 1 ईयर के लिए। तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं कि प्रीपेड बोलते हैं सर? एक्स्ट्रा प्रीपेड पहले पे कर दिया है, तो ये प्रीपेड है। कितने साल का प्रीपेड है? 1 साल का। तो चलूंगा एडवर्टाइजमेंट के पास और बोलूंगा सुन मेरे भाई एडवर्टाइजमेंट, तू 3,000 दिया लेकिन ये कितने साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए। करना कितने साल के लिए चाहिए था? 1 साल के लिए। तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 1 साल के लिए। तो एक्स्ट्रा वाले को बोलते हैं एडवांस प्रीपेड। एडवांस प्रीपेड, तो उसको क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि मुझे प्रॉपर इसी साल का दिखाना है। तो एक्स्ट्रा देने के बाद उसका माइनस करना पड़ेगा, तो ये होगा लेस। क्या बोल के? आउटस्टैंडिंग बोल के। आउटस्टैंडिंग बोल के। ओ ओ सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। आउटस्टैंडिंग बोल के कैसे होगा रे? मूर्ख मूर्ख सुनील, मार खाएगा, मार खाएगा, मारो 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 मारो। ये होगा सर एडवांस या प्रीपेड, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। एडवांस या प्रीपेड वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों वर्ड। सो 2 साल का 3,000 है यार, तो 1 साल का कितना होने वाला है? 1,500 रुपये। तो इस साल का जो एक्चुअल रहेगा वो बाहर दिख जाएगा 1,500 रुपये का माइनस करके। अब जरा सोचो ना, आपने एक्स्ट्रा पे किया, अपना पैसा किसी एजेंसी के पास है, किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास है, एक्स्ट्रा पे किया तो आपने तो यार एक तरह का असेट्स है। असेट्स हो जाएंगे, असेट्स में 1,500 दिखा देंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बोलकर। तो यहां पर आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना अमाउंट आएगा? 1,500। कितना? 1,500। डन। सो इस क्वेश्चन में शायद कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं था, बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा क्वेश्चन था यार। अब आप लोगों के लिए घर काम है। घर काम कुछ इस तरीके से है कि आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका जीपी, इसका एनपी और इसका टैली अमाउंट तीनों निकाल के रखना है और मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा तब उस क्वेश्चन में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, डोंट वरी। बट फिर भी आपको मुझे कमेंट करके बताना, देखते हैं ना कितने का राइट आता है कितने का रॉन्ग आता है, और खुद से करना है, ठीक है। ये ट्रेडिंग के पार्ट है, देख के लिख लीजिए, पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। टैली आप लोग पेंसिल से कीजिएगा पहले तो, ताकि रॉन्ग हो तो रफ कर सके, बार बार कट पिट ना हो। और ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। सो इतना आप लिख करके रखिएगा रेडी करके। सो जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करके, मतलब इसका जो आंसर रहेगा आपको बता दूंगा। अच्छा, ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या था? ये अपना क्वेश्चन नंबर था सर 8th 1। अगला जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो रहेगा 9th 1। सो आपको पहले 9th 1 खुद से ट्राई करना है, ठीक है। 9th 1 खुद से ट्राई करना है। चाहिए तो मैं आपको टिक करके देता हूं कौन सा कहाँ पे जाएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक बोलो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग डेबिट। परचेस ट्रेडिंग डेबिट। रिटर्न इनवर्ड क्या करोगे? माइनस फ्रॉम सेल्स। इनवर्ड ना, इनवर्ड। हमने बेचा था वापस आ गया, इन हो गया, इन, इसलिए माइनस फ्रॉम सेल्स। वेजेस किधर आएगा सर? ट्रेडिंग डेबिट। पावर एंड फ्यूल, ए पावर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, हाई वोल्टेज वाला, जो कंपनीज में होता है, जो फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग डेबिट। ट्रैवलिंग सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रॉयल्टी ट्रेडिंग डेबिट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। पोस्टेज प्रॉफिट डेबिट। बैड डेट प्रॉफिट डेबिट। डेटर्स असेट्स, फर्नीचर असेट्स, प्लांट मशीनरी, फ्री होल्ड भी असेट, लेकिन रेंट रेट इंश्योरेंस आपका पीडी, दैट इज प्रॉफिट लॉस डेबिट। यहाँ पे आएंगे तो कैपिटल लाइबिलिटी, ये आपको खुद से करना है, खाली बता के दे रहा आपको। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, पेबल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग रेट, आउटवर्ड, अरे हमने खरीदा था अब मैंने आउट कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया, तो ये आपका माइनस फ्रॉम परचेस। क्या? माइनस फ्रॉम परचेस। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट,
बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, ये क्या होता है पता है ना सबको, क्या होता है, आइडिया है सबको? नहीं पता है? हमने बैंक में पैसा नहीं है बट हम करंट अकाउंट होल्डर है, तो हम एक्सेस अमाउंट निकाल सकते हैं अबव दी और बैलेंस अमाउंट। आरडीडी अपना ओल्ड आरडीडी जो पीडी में आएगा, 0.1% चांस वाला। ओके। सो कुछ इतना पार्ट है, और ये आपके कुछ चीज़ें हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा हिंट यहाँ पे लिख के रखा हो। सो ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे, और इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 8 का भी आंसर बताऊंगा। सो अभी तक के लिए यार हमने कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। एक आध सम और करेंगे, फिर इस चैप्टर का एंड करेंगे। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा है, बट मैं 10 सम करवा रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पे देने के लिए आप लोग को। और भी सम चाहिए रहेगा आपको, कोई सम रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सम सॉल्व करके यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मुझसे एक ही मुझे मुझे सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज चाहिए यार, पसंद आ रहा है, समझ रहा है, तो एटलीस्ट कमेंट तो करो, वीडियो को लाइक तो करो, अपने फ्रेंड तो शेयर करो। खुद से देख के, खुद से मतलब पढ़ के बस बैठ जा रहे हो, ये गलत बात है ना। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग ना। ओके, सो मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।